एक आदमी हवा में एक पार्सल उछालता है, फिर एक नाजुक चीज लेकर बैकफ्लिप करता है। वो दीवार से रगड़ता हुआ चलता है, जिसे देखकर बगल वाला बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है। वो लिफ्ट में घुसता है और जब पार्सल लिफ्ट में फंसकर टूट जाता है तब जाकर वो उसे उठाता है। फिर वो सीढ़ियों पर फुटबॉल की प्रैक्टिस करने लगता है और एक किक से पार्सल को ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचा देता है। जब ग्राहक को पार्सल मिलता है तो वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। आदमी उसे एक बीमा पॉलिसी देता है और कहता है कि टूटने पर ज्यादा मुआवजा मिलता है। जब वो बड़ा आदमी साइन कर रहा होता है तो आदमी अपने कुत्ते के साथ खेलने लगता है। जब बड़ा आदमी घर के अंदर जाकर कुत्ते को बुलाता है तो वो कोई जवाब नहीं देता। पास जाने पर पता चलता है कि कुत्ता एक सॉफ्ट टॉय बन गया है। असल में ये आदमी एक पालतू जासूस है और डिलीवरी का काम तो सिर्फ दिखावा था। उसका असली काम कुत्ते को पकड़ना था। वो कुत्ते के साथ गाड़ी में वापस आता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तब जाकर वो गाड़ी चला पाता है। जब बड़ा आदमी सारे शीशे तोड़ देता है वो भागने की कोशिश करता है लेकिन बड़ा आदमी गाड़ी पर चढ़ जाता है। कुत्ता तुरंत उसे काट लेता है। आदमी भी वैसा ही करता है और उसकी दूसरी बाह पर काट लेता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। वो एक ड्रिफ्ट मारता है और उसे गिरा देता है। ये काम सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है और कुत्ता अपनी मालकिन के पास वापस आ जाता है, जो सुनील को अच्छा मुआवजा देती है। जैसे ही सुनील घर वापस आता है, मकान मालिक शिकायत मिलने पर तुरंत आ जाता है कि वो घर में पालतू जानवर पालता है। वो चाबी लगाकर दरवाजा खोलता है तो अंदर कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि कोई बाल भी नहीं। मकान मालिक कहता है, बस मुझे दोबारा कोई जानवर यहाँ दिखना नहीं चाहिए। उस दिन सुनील कबूतर पकड़ रहा था और इतना मग्न था कि वो छत से नीचे गिर गया। किस्मत से वो कचरे के ढेर पर गिरा। तभी उसका पेजर बजता है। पता चलता है कि डॉल्फिन टीम का शुभंकर चोरी हो गया है। मैनेजर उसे लापता डॉल्फिन को ढूंढने के लिए काम पर रखता है। सुनील बिना सोचे समझे अपनी पुरानी गाड़ी लेकर स्टेडियम जाता है। वो पहले एक वीडियो देखता है ताकि डॉल्फिन की पहचान कर सके। फिर वो घटनास्थल पर आता है और कैमरे के सामने पोज देने लगता है। वो स्क्रीन के सामने आपको देखता है और कहता है, ठीक है, आप संदिग्ध नहीं है। वो सीवर में एक पीला पुखराज ढूंढता है। सुनील आत्मविश्वासी दिखता है। वो अपने तकनीकी दोस्त के पास जाता है जो कंप्यूटर पर सर्च करता है और पाता है कि शहर के सबसे बड़े करोड़पति ने कुछ दिन पहले समुद्री जीवों को पालने के लिए उपकरण खरीदे थे। साथ ही वो दुर्लभ मछलियों का भी कलेक्टर है। मकसद तय होने के बाद वो एक डिनर पार्टी में जाने के लिए नेहा को लाता है। उसे नहीं पता था कि वो करोड़पति नेहा का पूर्व बॉयफ्रेंड है। वो नेहा को करोड़पति को उलझाए रखने के लिए कहता है और खुद पेट खराब होने का बहाना बनाकर बाथरूम में चला जाता है। अंदर जाते ही उसका चेहरा बदल जाता है। वो पहले नल खोलता है ताकि शोर हो, फिर शैतान की तरह चलकर चुपके से खिड़की से बाहर निकल जाता है। ढूंढने के बाद वो एक कमरे में घुसता है और उसे एक बड़ा पानी का टैंक मिलता है। उसे लगता है कि वो सही जगह पर आया है। वो सीढ़ी पर चढ़ता है, पास रखा नाश्ता उठाता है और डॉल्फिन को अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन वो हैरान रह जाता है जब पानी में से एक विशाल जानवर बाहर आता है। बाथरूम के बाहर लाइन लग जाती है। जब सभी हैरान होते हैं तब सुनील बाहर आता है, लेकिन उसका रूप थोड़ा अजीब लग रहा था। सब रुक जाते हैं। सुनील नेहा के साथ चला जाता है। जाने से पहले वो करोड़पति से दोस्ती से हाथ मिलाता है और देखता है कि उसकी अंगूठी पर भी वही अनोखा पुखराज है। लेकिन वो अपराधी नहीं था। असली अपराधी डॉल्फिन टीम का एक पूर्व खिलाड़ी है जिसका नाम रवि है। टीम के अंदर ही कोई गद्दार था। अगर वो उस आदमी को ढूंढ ले जिसकी अंगूठी पर पुखराज नहीं है तो उसे स्नोफ्लेक डॉल्फिन भी मिल जाएगा। सुनील डॉल्फिन टीम के पूर्व खिलाड़ियों के साथ कार रेस करने लगता है और उन्हें लगातार उकसाता है। जब वो अपनी उंगली दिखाता है तो सुनील तुरंत अपनी दूरबीन से उसकी अंगूठी पर लगा पुखराज देखता है। वो वहाँ है तो वो अपराधी नहीं है। फिर वो तेल के ड्रमों के पास जाता है। जब एक सेवानिवृत्त खिलाड़ी उसमें चिट्ठी डालता है तो वो उसकी उंगली पकड़कर उसकी अंगूठी की जांच करता है। वो भी अपराधी नहीं है। वो एक खेल के मैदान पर रुमाल पर बेहोशी की दवा डालता है और जब वो आदमी बेहोश हो जाता है तो वो उसकी अंगूठी की जांच करता है। पुखराज अभी भी है। वो दिमाग लगाता है और एक एक करके सबको हटाता जाता है, लेकिन वो कहीं फंस जाता है क्योंकि किसी की भी अंगूठी से पुखराज गायब नहीं था। तभी एक अप्रत्याशित घटना होती है। डॉल्फिन टीम के एक मैनेजर ने कर ली। पड़ोसी ने अपने घर में चीख सुनी और बालकनी का दरवाजा बंद था। सब कुछ ऐसा ही लग रहा था। सुनील कुत्ते को उठाता है और जैसे ही कुछ जांचने वाला होता है कुत्ता उस महिला की तरफ भौंकने लगता है। वो दस्ताने पहनकर बालकनी में जाता है और रेलिंग पर खून का एक धब्बा पाता है। फिर वो अपनी थ्योरी दिखाता है जो थोड़ी बेतुकी लगती है। वो कहता है कि ये साउंड प्रूफ शीशा है, इसलिए पड़ोसी उस डॉक्टर की चीख नहीं सुन सकती थी जब वो नीचे गिर रहा था। वो चीख उसे अपार्टमेंट के अंदर से सुनाई दी थी, इससे पहले कि उसे बालकनी से फेंक दिया जाए, और हत्यारे ने जाने से पहले दरवाजा बंद कर दिया था। सुनील के इस अजीब व्यवहार को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। महिला पुलिस प्रमुख को गुस्सा आता है और वो अपने अधीनस्थों को उसे बाहर फेंकने का आदेश देती है। सुनील को लगता है कि ये मामला स्नोफ्लेक की चोरी से जुड़ा हुआ है। दोनों सबूत ढूंढने के लिए कंपनी में वापस आते हैं और नेहा भी सुनील के मजाकिया स्वभाव से आकर्षित हो जाती है। जब दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो उन्हें दीवार पर एक तस्वीर दिखती है जो उनकी तस्वीर से थोड़ी अलग थी। उसमें रवि नाम का एक और खिलाड़ी था। वो सीजन के बीच में टीम में शामिल हुआ था और एक महत्वपूर्ण खेल में एक निर्णायक किक से चूक गया जिससे डॉल्फिन टीम चैंपियनशिप हार गई। सबसे जरूरी बात यह है कि इस आदमी के पास भी वैसी ही अंगूठी थी। सुनील अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले उसे एक और जरूरी काम करना था। वो ऐसा काम करता है जिसे देखकर घर के जानवर भी शर्मा जाते हैं, यहाँ तक कि तोता भी खुशी से सिर हिलाता है।